6 जून 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया मीठे बच्चे, बाप समान बाप बागवान है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। मीठे बच्चे, बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती, किसके ऊपर नहीं पड़ती है। बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती है। उत्तर, जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख बाप खुश होता। उन पर ही बाप की नज़र जाती है। और जिनकी वृत्ति गंदी है, आँखें धोखा देती हैं, उन पर बाप की नज़र भी नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे बच्चे फूल बना, अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। ओम शांति। बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर्स पर तो फूल और माली हैं। यहाँ तुम बागवान पास आते हो अपनी खुशबू देने। तुम फूल हो ना, तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं। कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। बाबा ने कहा कांटों के जंगल का बीज रूप कौन है? रावण है। कांटों का बीज कहाँ से उत्पन्न होता है? कांटों का जंगल 5 विकार। यूँ तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचों से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला बीज जरूर होगा, वह है रावण। बाप फूलों की दुनिया स्थापन करके जाते, फिर रावण कांटों का जंगल बनाते हैं। तो जज करो, बाप ठीक समझाते हैं ना। देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो ना। ये तो हर एक जानते हैं कि हम किस किस्म का फूल है। बागवान भी यहाँ ही आते हैं फूलों को देखने। ये तो सब है माली, वह भी अनेक प्रकार के माली है। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं। बाबा ने कहा उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न माली होते हैं ना। कोई की 500 रुपया तनख्वाह होती, कोई की 1000, कोई माली की तनख्वाह फिर 2000 भी होती है। बाबा ने कहा जैसे मुगल गार्डन का माली जरूर बहुत होशियार होगा, उसकी पगार भी अधिक होगी। ये तो बेहद का बड़ा बगीचा है। बाबा कहते ये तो बेहद का बहुत बड़ा बगीचा है। उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली हैं। जो बहुत अच्छे माली होते हुए बगीचे को बहुत अच्छा शोभनिक बना देते हैं। जो बहुत अच्छे माली होते तो बगीचे को बहुत अच्छा शोभनिक बना देते हैं, अच्छे फूल लगाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है। बाबा ने कहा यह है बेहद का बगीचा। एक है बागवान, अब कांटों के जंगल का बीज है रावण, और फूलों के बगीचे का बीज है शिव बाबा। वर्षा मिलता है किससे? बाप से। रावण से वर्षा नहीं मिलता है। और रावण का अगर वर्षा है तो क्या दुख। रावण माना रुलाने वाला, रावण माना दुखी करने वाला। वह जैसे श्राप देता है, जब श्रापित होते हैं तो जो सुख देने वाला उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है सुखदाता, सदा सुख देने वाला। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं,
कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं। कौन कौन से फूल है वह भी ख्याल में लाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं। उन्हों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी हो जाती है तो बागबान को भी खुशी होती है। ओहो, ये माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं। यह है बेहद का बाप और उनकी यह बेहद की बात है। तुम बच्चे दिल में समझते हो, बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं। तुम बच्चे दिल से समझते, दिल से लगता है ना, श्री बाबा बिल्कुल ही सत्य कहते हैं। आधा कल्प चलता है रावण का राज्य। फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता है। जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं, बहुत दुख देते हैं। कांटे ही कांटे होंगे तो रास्ते से निकला भी नहीं जाएगा। बगीचे के बीच में कांटे थोड़े ही होते, एक भी नहीं। बच्चे जानते रावण देह अभिमान में ले आता है। बड़े से बड़ा कांटा है, बड़े से बड़ा कांटा क्या है? देह अभिमान। और देह अभिमान के कारण ही सारे विकार प्रवेश करते हैं। बाबा ने कहा, बाबा ने रात्रि को भी समझाया कि नौ की दृष्टि कामी रहती है तो कोई की सहमी कामी दृष्टि है। कोई नए नए भी आते हैं तो जो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते बेकार में कभी नहीं जाएंगे। शुरू में ज्ञान में चलते और प्रतिज्ञा करते बाबा हम बेकार में कभी नहीं जाएंगे, पवित्र रहेंगे। उस समय शमशानी वैराग्य आता, फिर वहाँ घर में जाते तो खराब हो पड़ते, फिर बेकार में चले जाते, फिर व्यर्थ की बातों में चले जाते, दृष्टि गंदी हो पड़ती है। यहाँ जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान के पास ले आते, फिर कि बाबा ये बहुत अच्छा फूल है। कोई कोई मालिक कान में आकर बताते ये फलाना फूल है। बाबा कहते माली तो ज़रूर बताएंगे ना। ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है, माली हर एक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी चलन रॉयल नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी है। मूल है आँखें जो बहुत धोखा देती है। सबसे पहले कक्ष से देखते, आँखों से देखने के बाद ही तो संकल्प आता है ना। तो आँखें बहुत धोखा देती, इसलिए क्या दिखाते, सूरदास जी ने आँखें फोड़ी क्योंकि चंचल मन हो गया। बाबा ने कहा आँखें फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आँखों को चेंज करना है। बुरा ना देख करके अच्छा देखना, शरीर को ना देख करके भ्रकुटी में जगती हुई ज्योति को देखना है। माली आकर बागबान को सब कुछ बताएंगे। बाबा एक एक से पूछते, बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं? कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतियों के, कोई अक के भी ले आते हैं। यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं, जंगल में जाते तो फिर मुरझा जाते हैं। बाबा देखते हैं कि ये किस प्रकार के फूल है। माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगा देती है। जो माली भी कांटे बन पड़ते। बागबान आते तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बाप बैठ उनको श्रृंगारते हैं। बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ। बाबा कहते मीठे बच्चे खबरदार रहो, खामियां तो निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। खामियां नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे, बहुत पछताएंगे। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उनके बदले हम नौकर चाकर बने। कहाँ लक्ष्मी नारायण और कहाँ नौकर चाकर बने। अपनी जांच की जाती है, हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं। ये तो जानते हो कांटों के जंगल का बीज रावण है, फूलों के बगीचे का बीज है राम। ये सब बातें बाप बैठ बताते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं वह पढ़ाई फिर भी अच्छी है क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट भी है। ये भी पाठशाला है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है। उस पढ़ाई में भी लक्ष्य होता है ना। हर बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा तो कुछ ना कुछ लक्ष्य लेकर के जाएगा, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। बाबा ने कहा ये भी पढ़ाई है, वो 1 जन्म की और ये 21 जन्मों की है।
फिर कहाँ भी ये एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम्हारी एक ही एम है नर से नारायण बनने की। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं। हर मास ब्राह्मण को बुलाते, ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। आजकल तो गीता सब सुनाते हैं, सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई है नहीं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के बच्चे हो, तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है। ये बाबा ने कहा सत्यनारायण की कथा भी है तो ये अमर कथा भी है, तीजरी की कथा भी है। बाबा कहते हैं भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो लोग गीता तो सुनाते आए हैं, फिर कौन राजा बना? कोई तो बना नहीं। फिर सृष्टि में गिरावट ही आई। ऐसा कोई है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा? मैं खुद नहीं बनूंगा। ऐसा कभी सुना? यह एक ही बाप है। बाबा ने कहा जो बच्चों को बैठ समझाते, बच्चे जानते हैं या बागवान पास रिफ्रेश होने आते हैं। माली भी बनते, फूल भी बनते, माली तो ज़रूर बनना है। बाबा ने कहा माली तो ज़रूर बनना है। किस्म किस्म के माली हैं, सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछे कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियाँ जानती हैं माली भी किस्म किस्म के होते हैं ना। कोई अच्छे अच्छे माली भी आते हैं जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है। जैसे अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा बनाते हैं, अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं जो देख दिल खुश हो जाती है। कोई कोई हल्के फूल ले आते हैं, बागवान समझ जाते ये क्या क्या पद पाएंगे। बाबा ने कहा बागवान समझ जाते कि ये क्या क्या पद पाएंगे, चलन से पता चल जाता है। अभी तो टाइम पड़ा है। एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कोई तो फूल बनना चाहते नहीं, कांटा ही पसंद करते हैं। आँखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है। यहाँ आते हैं तो भी उनसे खुशबू नहीं आती। बागवान चाहते हैं मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है, जिनको देख खुश होता हूँ। देखता हूँ कि वृत्ति ऐसी है तो उस पर नज़र भी नहीं डालते, इसलिए एक एक को देखते हैं ये मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते हैं। कांटे से फूल बने हैं व नहीं, कितनी खुशबू देते हैं। कांटे से फूल बने हैं व नहीं। हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक फूल बने हैं। पुरुषार्थ करते घड़ी घड़ी कहते बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते हैं। अरे याद नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? अवगुण कैसे निकलेंगे? गुण कैसे धारण होंगे? याद करो तो पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे, तब माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं। है कोई माली जो बगिया को, जो ईश्वरी बगीचा को संभाले, ईश्वरी बगिया को संभाले? नहीं माली बन सकते हैं। बंधन तो क्यों नहीं माली बन सकते हैं? बंधन तो छोड़ना चाहिए ना। बंधन तो रावण के तोड़ेंगे नहीं तो सतयुग में बंधन मुक्त बन के कैसे जाएंगे? अंदर में जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए। अपने पंख आज़ाद करने हैं, अपने पंख आज़ाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? बाप की सर्विस के लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? 21 जन्मों के लिए ऊंच पद है। महाराजा राजा बड़े बड़े साहूकार भी हैं, फिर नंबरवार कम साहूकार भी है, प्रजा भी है। अब हम क्या बने? जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर बनेंगे। अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े। नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह अमल करेंगे। रोज़ की आमदनी और घाटे को देखना होता है, 12 मास की बात नहीं। रोज़ अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए। घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो थर्ड क्लास बन
पढ़ेंगे। स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। स्कूल में बाबा ने कहा कैसे होते हैं, नंबरवार होते हैं। बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है बृहस्पति, जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर रावण राज जाता है तो राहु की दशा बैठती है। वह एकदम हाईएस्ट, वह एकदम लोएस्ट। एकदम शिवालय से वैश्यालय बना देते हैं। अभी तुम बच्चों पर है बृहस्पति की दशा। पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधा से पुराना शुरू होता है। बागवान भी है, माली भी है, वृद्धि को पाते रहते हैं। बागवान पास ले आते, हर एक माली फूल ले आते हैं। कोई तो ऐसे अच्छे फूल ले आते, तड़पते बाबा के पास जाए। कैसी कैसी युक्तियाँ से बच्चियाँ आती हैं। बाबा कहते बड़ा अच्छा फूल आया है। बल माली सेकंड क्लास है, माली से फूल अच्छे होते हैं, तड़पते से बाबा के पास जाए। जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं। घर में मार खाती है तो कहती हैं से बाबा हमारी रक्षा करो। उनको ही सच्ची क्या कहा जाएगा, द्रौपदी कहा जाता है। पास्ट जो हो गया सो फिर रिपीट होना है। कल पुकारा था ना, आज बाबा आए हैं बचाने के लिए। युक्तियाँ बताते हैं, ऐसे ऐसे बूबू करो। तुम हो भ्रमरियाँ, वह है कीड़ा, उन पर बूबू करते रहो। बोलो भगवान वाचक काम मा शत्रु है। उसको जीतने से विश्व का मालिक बनते हैं। कोई ना कोई समय अबलाओं के बोल, कोई ना कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं तो फिर ठंडे हो जाते हैं। कहते अच्छा भले जाओ, ऐसा बनाने वाले पास जाओ। कहेंगे ऐसा बनाने वाले के पास जाओ। मेरी तकदीर में नहीं है तो तुम तो जाओ, मुझे समझ में नहीं आता तो तुम तो जाओ। ऐसे द्रौपदियाँ, बाबा ने कहा ऐसी ऐसी द्रौपदियाँ बाप को पुकारती हैं। बाबा ने कहा बाबा लिखते बूबू करो। कोई कोई स्त्रियाँ भी ऐसी होती हैं जिनको सूपनका पूतना कहा जाता है। पुरुष उनको बूबू करते हुए कीड़ा बन पड़ती है। बेकार बिगर रह नहीं सकती। बागवान पास किस्म किस्म के आते, बात मत पूछो। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती हैं। बाबा ने कहा कोई कोई कन्या इतना कांटा बन पड़ती है। इसलिए बाबा कहते अपनी जन्म पत्री बताओ। तुमने शुरू से लेकर अब तक कोई पाप कर्म किया, तुम्हारे अंदर कोई संस्कार है कड़ा चोरी का, या फिर झूठ बोलने का, या फिर किसी के देह पर आकर्षित होने का, वह लिख कर के दो। तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाबा ने कहा बाप को सुनाएंगे नहीं तो छिपाएंगे तो वह वृद्धि होती जाएगी। झूठ चल ना सके, तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाप को सुनाने से तुम बच जाएंगे। सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। बाप कहते भिखारी जो बनते उनका काला मोह होता है। पतित माना काला मोह। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते, कृष्ण को काला बना दिया है। राम को नारायण को भी काला दिखाते, अर्थ तो कुछ समझते नहीं। तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, तुम्हारी तो ये अहम ऑब्जेक्ट है। तुमको काला नारायण थोड़ी बनना है। ये मंदिर जो बनाए हैं ऐसे थे नहीं। बेकार में गिनने से फिर काला मोह हो जाता है। आत्मा काली बन गई है। आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है, सोने की चिड़िया बनना है। काली कलकत्ते वाली कहते हैं कितनी भयंकर शक्ल दिखाई देती है, बात मत पूछो। बाप कहते हैं बच्चे ये सब है। बाप कहते हैं बच्चे ये सब क्या है, भक्ति मार्ग है। अभी तुम्हें तो क्या हो गया, ज्ञान मिल गया ना। अभी तुम बच्चों को तो ज्ञान मिल गया, इसलिए भक्ति की सारी बातें भूल गई। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धाड़ा के लिए मुख्य सा नंबर 1, अपने पंख आज़ाद करने की मेहनत करनी है। बंधनों से मुक्त होशियार माली बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपने पंख आज़ाद करने की मेहनत करनी है। बंधनों से मुक्त होशियार माली बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2,
अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ। मेरी वृत्ति शुद्ध आंखें धोखा तो नहीं देती है। अपनी चाल चलन का पोता मेल रख खामियां निकालनी है। वरदान। स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्पष्टीकरण। स्वराज्य अधिकारी अतः हर कर्मेंद्रिय पर अपना राज्य, कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे। कभी थोड़ा भी देह अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है, लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी वह सदा निरंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन, माया जीत सो जगत जीत बनो, तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन। लाइट हाउस बन मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी भी बात में भय नहीं लगेगा। लाइट हाउस बन मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करेंगे, देखेंगे स्वयं को। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, सर्व की उद्धार मूर्त आत्मा हूँ, प्यारे प्रभु के दिल तक पर रहने वाली आत्मा हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ। परमात्म कार्य को पूरा करने के लिए सृष्टि रंगमंच पर ठहरी हुई हूँ। बाकी मेरा अपना घर तो परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से जो उस परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं। सृष्टि रंग मंच पर मैं आत्मा पाठ बजाने आई थी। मैंने बहुत सुंदर दुनिया से पाठ बजाना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे आत्मा की कला समाप्त हो गई। मैं आत्मा कलाहीन हो गई। प्यारे पिता परमात्मा को ढूंढने लगी, परंतु मैं ढूंढ नहीं पाई। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे अपना सत्य परिचय दिया। अब मैं आत्मा फिर से संपूर्ण बनने के लिए शिव बाबा के पास चली जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मैं पहुँच जाती हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा, वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ देह और देह का कोई संबंध नहीं। मैं और मेरा बाबा कोई देह की दुनिया की आकर्षित नहीं, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। मैं आत्मा दिव्य चक्षु के द्वारा बाप को देख रही हूँ। बाप मुझे देख रहे हैं। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे पावन बना रही हैं। उनकी किरणों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, ढक लिया है। मैं आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव कर रही हूँ। मैं सर्व संबंधों का अनुभव कर रही हूँ, सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर रही हूँ। मैं कितना खुश नसीब आत्मा हूँ जो मुझे प्रभु का प्यार मिला। इससे ज़्यादा खुश नसीबी और क्या हो सकती है। प्यारे शिव बाबा से शक्ति भरकर सारे विश्व की आत्माओं को देने के लिए मैं आत्मा परम धाम से नीचे सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ब्रह्म के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरा प्रकाश विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। ओम शांति।